हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें टी की वैल्यू बतानी है इस गिवन इक्वेशन में. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. कॉन्सेप्ट that a by b minus c by d is equal to ad minus bc by bd. तो अगर हमारे पास a बाई बी माइनस सी बाई डी हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी. तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है वो है 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 देन माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इसी तरह की फॉर्म है कि a बाई बी माइनस सी बाई डी की फॉर्म में. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3t माइनस 2 की. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3t माइनस 2 एंड माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 से, 2t प्लस 3 से, और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइडेड बाय ये होगा 4 इंटू 3 यानी कि 12. तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 माइनस, अब यहाँ पर ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी t से, तो ये आएगा 3t डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये होगा हमारे पास 3 की जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 3 या 9, तो 90 माइनस 2 इंटू 3, तो ये होगा -6, देन माइनस यहाँ पर है ये 4 इंटू 2t, तो ये आ जाएगा -80 एंड माइनस 4 इंटू 3, तो ये -12 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 12 है यहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 3t/3, 2 माइनस 3t/3 इज इक्वल. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? 90 माइनस 8t, तो क्या बचा हमारे पास t, एंड -6 -12, तो -18 आया. अब यहाँ पर अगर हम बोथ साइड देखें तो डिनोमिनेटर में एक जगह तो 12 है और एक में यहाँ पर 3 है. तो जब अगर हम 12 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आएगा? 4. तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं t माइनस 18/4. अब यहाँ से इसी तरह क्या हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस 3t/1, बिकॉज हमने क्या किया था कि 3 दोनों साइड कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो डिनोमिनेटर में 4 बचा था, तो राइट हैंड साइड में 1 बचेगा. अब यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर ये आएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3t. तो यहाँ से ये हो जाएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 8, माइनस 4 इंटू 3t, तो ये हो जाएगा 12t. तो इसे हम लिख सकते हैं t, अब यहाँ पर ये -12t है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा? +12t इज इक्वल टू 8. अब ये -18 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? +18. तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 13t इज इक्वल टू 26. तो t की वैल्यू क्या आ गई? हम जानते हैं यहाँ पर 26 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो ये 2 आएगा, तो t की वैल्यू है यहाँ पर 2. तो यहाँ पर t हमारा 2 आ गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.